नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। अम्बेडकर नगर जिले में बीती रात पति ने सोते समय अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद आरोपी पति फरार था। हत्यारा इससे पहले भी पूर्व पत्नी की हत्या में जेल जा चुका है और अब तक 5 शादियां कर चुका है। मामला अम्बेडकर नगर जनपद के डाँड़ा कोतवाली क्षेत्र के खेतापुर गांव का है, जहां पति ने दलित महिला सुनीता की बीती रात घर में सोते समय हत्या कर दी। हत्या की वारदात के बाद सुनीता का पति घर से फरार था, लेकिन पुलिस तत्परता दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। जांच पड़ताल में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वारदात के हर पहलुओं की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये पति पत्नी के बीच का विवाद है। ये परशुराम नामक व्यक्ति है जो पहले दहेज हत्या में जेल जा चुका है और जेल से छूट के आया। फिर इस महिला को अपने पास रख लिया था और संभवतः अभी ये कंफर्म नहीं हुआ इन्वेस्टिगेशन से कि मंदिर में इन्होंने शादी कर ली थी। फिर आज ये महिला मृतक अवस्था में मिली है। इसके शरीर पे कुछ चोटें हैं। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है कॉज ऑफ डेथ का जानने के लिए। मीनवाइल परशुराम को पकड़ लिया गया है और अन्य वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही है। मेरे मामा फोन किए कि जो है बहनी की तबीयत खराब है, तो हम अपने घर से बस चले आए, सोचे सीरियस है। और बस तो रोज दारू शराब पी के मारता कर आता था रोज। अभी 3 दिन हुआ है और लेके आया था दीदी को हमारे यहाँ पे। हम लोग भेज नहीं रहे थे, लेकिन जबरदस्ती गोड़ मोड़े गिर कर कह रहा आपकी गलती हो गया, अब नहीं मारेंगे, नहीं गाड़ी देंगे, भेज दो, अब की बार ऐसा नहीं होगा। नहीं, कैसे बताएंगी? अभी फोने वगैरह नहीं, उसके फोन ही भी नहीं देता था, बात ही नहीं करवाता था वो। क्या घर जाती थी ये दीदी, जब तुम्हारी कोई शिकायत वगैरह कुछ बताती थी? हाँ, बताती थी। कह रहे थे दारू शराब पी के आते थे, बस गाड़ी देते थे, मारते थे, सब गांव वालों को गाड़ी आते थे, बोलते थे, अगर हम बोलते थे तो मारने लगता था। शादी कब हुई थी? शादी लगभग 6 साल हो गए। 20 में। हाँ, 20 में। चौथी शादी थी इनकी? दूसरी। पहली शादी क्या हुआ था? पहली शादी उसको मतलब उसकी जो दारू शराब वो भी पीता था, और दूसरी शादी कर लिया था, इसीलिए छोड़ दिए थे। उसकी भी हत्या करके जेल गया था क्या ये? नहीं, इसका बात कर रहे हैं। नहीं, इससे पहले हत्या करके, मतलब बताओ उसकी हत्या करके। हाँ, जैसे ये जो जेल गया था, लेकिन छूट गया था, पता नहीं कैसे। हाँ, पहले वाले को मारा था यहाँ भी। सब लोग बता रहे हैं कि उसको छठी मेहरारू है ये। छठी मेहरारू यहाँ गांव वाले बता रहे हैं। तो आप लोगों को जानकारी नहीं थी कि शादी करती थी? नहीं, पूछे थे, लेकिन कोई बताया नहीं था। सर पूछे थे, मामा हमारे पूछे थे, लेकिन कोई बताया नहीं था। लेकिन फिर साल भर के बाद में पता चला कि दूसरी मेहरारू है। कोई डिमांड वगैरह? डिमांड तो करता था, कह रहा था तुम्हारे मायके वाले कुछ नहीं दिए हैं, दलित ये वो है, बहुत बोलता था। क्या हुआ बेटा, आज बताएं। सर, रात को शराब पी के आया, उसके लड़के बता रहे थे कि आया शराब पी के, इसके बाद उसको मारा हो रहा। पहले शिकायत यही था सर कि शराब पी के उसके साथ बदतमीजी करता था, मारता था, कभी कभी परेशान करता था, शिकायत यही आता था सर। इसके बाद कल रात में शराब पी के आया, उसको मारा। उनके जो दूसरे आजमगढ़ जनपद के थाना निजामाबाद और रौनापार थाना क्षेत्र के अंतर्गत युवक के अपहरण करने वाले, 25 लाख की फिरौती मांगने वाले, 25,000 रुपये के पुरस्कार घोषित 3 अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था और 2 अन्य सहयोगियों सहित कुल 5 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान अपहृत युवक कार की डिग्गी से सकुशल बरामद कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त कार, अवैध असला व कारतूस बरामद किया गया है। इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र लाल ने जानकारी दी है, सुनिए। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? ये मोहम्मद ताहिर, ये रहने वाले नसीरपुर बिलरियागंज के हैं। ये अपने मित्रों के साथ, जो बाद में पता लगा इन्हीं के किडनैपर्स के सहयोगी थे, इनके साथ चकिया निज़ामाबाद आए थे, जहां से मोहम्मद ताहिर को किडनैप कर लिया गया और उनसे 25 लाख की फिरौती मांगनी स्टार्ट करी गई। कॉल इनके इंटरनेट कॉल से आने शुरू हुए, तब जानकारी हुई कि फिरौती 25 लाख की मांगी जा रही है। पुलिस ने सारी छानबीन करी और इसके उपरांत कुल ये प्रकाश में आया कुल 6 लोग थे जो पूरी घटना में शामिल थे। निज़ामाबाद में अर्ली मॉर्निंग मुठभेड़ हुई है, जिसमें स्विफ्ट गाड़ी से जो अपहृत है, गाड़ी में पीछे बंधा हुआ स्विफ्ट की डिक्की से बरामद हुआ है
और ये गाड़ी बरामद हुई है। 2 लोग थे जिनको मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। एक अन्य इनका साथी था जिसको रानापार से गिरफ्तार किया गया। जो सन्नो है वो इन्हीं के गांव नसीरपुर की है, उसकी गिरफ्तारी करी गई। इसके साथ शाह कमर था जिसने ये प्लानिंग सारी रची थी। इन सभी की गिरफ्तारी करी गई है। मोहम्मद अली शेर जो साथ में गाड़ी में आया था जब ये गए थे चकिया, वही इसमें सम्मिलित था, उसकी भी गिरफ्तारी करी गई है। कुल 6 लोगों में से 5 की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें से 3 पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार हुए हैं। केवल एक आदमी शेष है जिसका नाम शाह कमर है। शीघ्र ही इसकी भी गिरफ्तारी करी जाएगी। इन लोगों के पास कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करी जाएगी। गैंग पंजीकरण किया जाएगा। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी इनके विरुद्ध की जाएगी। इस घटना के पीछे सर कारण क्या था? इस घटना के पीछे ये लोग को ये पता लगा कि इस आदमी के पास कुछ पैसे हैं, तो 25 लाख रुपए मांगना शुरू किया, क्योंकि इनोवा ये चलाता था और इनको लगता था कि इसके पास सफिशिएंट पैसे हैं। केवल पैसे पाने का उद्देश्य इन लोगों का था कि 25 लाख रुपए किसी तरह इस आदमी से पालें। नहीं, पुरानी कोई किसी तरह कोई रंजिश नहीं है। आजमगढ़ महोत्सव 2023 के अंतर्गत आज हरियौत कला केंद्र आजमगढ़ में श्री अन्न व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आकांक्षा समिति श्रीमती रुचि अग्रवाल एवं सुश्री विभा गोयल के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न स्थानों के 26 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। उक्त प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार श्रीमती पूनम गौड़ को प्राप्त हुआ, जिन्होंने श्री अन्न के उपयोग से केक एवं कबाब व्यंजन तैयार किया था। पुरस्कार में ₹2100 नकद एवं ट्रॉफी तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। बाजरे की बर्फी तैयार करने वाली श्रीमती अनामिका प्रजापति को निर्णायक मंडल ने द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें ₹1100 नकद एवं ट्रॉफी तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ज्वार रागी वड़ा व्यंजन को निर्माण करने वाले सुश्री मीरा गुप्ता को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें ₹1000 नकद एवं ट्रॉफी तथा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। सांत्वना पुरस्कार क्रमशः मिलेट से निर्मित इडली, ज्वार की मुठिया तथा शावा खीर बनाने वाले अंशिका मौर्य, उमा प्रजापति तथा सीमा यादव को प्रदान किया गया। शेष सभी प्रतिभागियों को प्रतिभाग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। हरियौध कला केंद्र में चल रहे फैशन शो के ऑडिशन में आजमगढ़ की डिजाइनर मॉडल ने कला को दिखाते हुए 100 से अधिक मॉडल व 15 डिजाइनर ने भाग लिया, जिसका पहला राउंड हरियौध कला केंद्र भवन में हुआ। पर इस फैशन शो की खास बात यह रही कि इसमें जो भी डिजाइनर ने कपड़े डिजाइन किए थे वह कपड़े मुबारकपुर के बुनकरों की बनी साड़ियों से डिजाइन किए जाने थे। और इस बात को देखते हुए कुछ डिजाइनर और कुछ मॉडलों का सिलेक्शन फाइनल राउंड तक होना था। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिसने भी मुबारकपुर के कपड़े अपने ग्रुप में डिजाइन किए थे वह 8 ग्रुप फाइनल राउंड में सिलेक्ट हुए, जिसकी झलक आजमगढ़ अमृत महोत्सव में देखने को मिली, जिसमें डिजाइनर ने मुबारकपुर की साड़ियों को अलग अलग तरीके से अपनी मॉडल पर डिजाइन किया था। वही आजमगढ़ की बेहद खूबसूरत मॉडल भी किसी से कम नहीं दिखी। वही कोई मराठी लुक में नज़र आया तो कोई वेस्टर्न लुक तो कोई लहंगे में नज़र आया। वहीं पूनम मॉडल ने बेहद खूबसूरत रानी पद्मावती के लुक में खुद को रैप वॉक करते हुए दर्शाया। वही उनकी डिजाइनर रंजन सिंह रहीं। उनकी टीम में वही मानसी ने महाराष्ट्र ड्रेस लुक दिखाए। इसी टीम में निर्मला, रिमझिम और डिजाइनर और उनके मॉडल ने अपना लुक दिखाया। यह शो आकांक्षा समिति द्वारा करवाया गया था। वही इस दौरान डिजाइनर घारना वर्णवाल की टीम ने खुशी खरवार, अनुराधा राय, ज्योति श्रेयांश सिंह ने अपना डिजाइन दिखाया। आजमगढ़ महोत्सव 2023 के अंतर्गत आज हरियौध कला केंद्र आजमगढ़ में साहित्य के संदर्भ में आजमगढ़ परिसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर राजाराम सिंह द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर मनीषा मिश्रा, डॉक्टर सुभाष सिंह गाजीपुर, डॉक्टर शशि भूषण प्रशांत व डॉक्टर जगदम्बा दुबे, प्रोफेसर DAV डिग्री कॉलेज आजमगढ़ ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि हरियौध जी बड़ी खड़ी बोली के महाकवि थे। वे साहित्य के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले तथा अत्यधिक पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्ति थे। वे 2 बार साहित्य के क्षेत्र में सभापति भी चुने गए थे। उस समय उनको साहित्य के क्षेत्र में सबसे शीर्ष सम्मानों से सम्मानित किया गया था। निराला जी के बाद हरियौध जी का हिंदी साहित्य में स्थान आता है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार आजमगढ़ में सैयदा जी, राहुल संकृतयान, पंडित चंद्रबली पांडे आदि साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को बहुत ऊंचे आयाम तक पहुंचाया है। शिवली नोमानी, कैफी आज़मी को कोई नहीं भूल सकता है, जिन्होंने आजमगढ़ के नाम को बहुत ही ऊँचा किया है।
महीनगर तहसील में हुआ विवाद। एडीएम प्रशासन की पहल पर तहसीलदार व अधिवक्ताओं के बीच हुए विवाद समाप्त हुए। शुक्रवार को तहसीलदार व अधिवक्ताओं के बीच नोक झोंक में तहसीलदार के सूचना पर तहसील परिसर में भारी संख्या थाना प्रभारी सहित पहुंची पुलिस। इसी बीच अधिवक्ताओं ने परिसर में प्रदर्शन कर नारेबाजी किया। एसडीएम द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। सूचना पर जिलाधिकारी आजमगढ़ के कहने पर अपर जिलाधिकारी राहुल कश्यप, एसडीएम लालगंज SN त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र गंगवार, नायब तहसीलदार विशाल कुमार, क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के बीच उपस्थित अधिवक्ताओं के साथ बैठक के दौरान अधिवक्ताओं ने एडीएम प्रशासन को पूरी घटना को विस्तारपूर्वक अवगत कराया। मामले को सुन तहसीलदार द्वारा महीनगर थाने पर सूचना देकर भारी संख्या में पुलिस बुलवा लिया। भारी संख्या पुलिस के अधिवक्ताओं ने तहसीलदार मुर्दाबाद के नारे, बीच चोर हैं वापस जाओ के नारे के साथ बैठक कर निंदा करते हुए निर्णय लिया कि जब तक इनका स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक हम काम नहीं करेंगे। सूचना पाकर पहुंचे अधिकारियों और संगठन अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। तत्पश्चात एडीएम प्रशासन श्री कश्यप ने पूछे जाने पर बताया कि विद्वान अधिवक्ताओं ने जिन बिंदुओं पर बात की है दोनों लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। भ्रांतियां भी लोगों की समाप्त हो गई है। अब कोई विवाद नहीं होगा। क्या हुआ सर? कुछ आपसी इश्यूज थे तो उसको रिजॉल्व किया गया है। यहाँ पर हमारे बार के सम्मानित अध्यक्ष और मंत्री जी हैं और तहसीलदार साहब, एसडीएम जुडिशियल साहब, एसडीएम साहब लालगंज, सभी लोग उपस्थित रहे और वार्ता हुई है। और जिन बिंदुओं पर आपसी सामंजस्य की कमी थी उनको आपसी सहमति से निराकरण करने के लिए वार्ता की गई है। और सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और जो भी हमारे कोर्ट के अधिकारी वकील साहबान हैं वो लोग आपसी सामंजस्य से पूरी चलाएंगे। नवरात्र के आगमन के पावन शुभ अवसर पर समा कैसेट के निर्देशन में डायरेक्टर श्री संदीप निषाद के नेतृत्व में नए कलाकारों के देवी गीत की शूटिंग ग्लोबल हॉस्पिटल सुधारी के बगल में प्रकाश मैरिज हॉल में उद्घाटन 21 सितंबर दिन में 12 बजे भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ कवि आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे ने पहुंचकर सामूहिक दीप प्रज्वलन कर देवी माँ की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर देवी माँ को चुनरी उड़ाकर चरणबंदन अभिनंदन कर विनती करते हुए कलाकारों को उज्जवल भविष्य की कामना की। स्थानीय कलाकारों को शुभ आशीर्वाद भी प्रदान किया। कलाकारों में फिल्म अभिनेता सोनू सजनवा, गीतकार संदीप अतरारी, हंसवाहिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के डायरेक्टर विकास मोदरवाल, सुर साम्राज्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो के डायरेक्टर अमरजीत विश्वकर्मा, डांस कोरियोग्राफर अमित भोजपुरिया, सिंगर मनोज राज, गायक स्वामीनाथ राजभर, गायक विशु टिंग, डांसर आकाश सिंगर, अनुज झबरा, एक्टर धर्मेंद्र यादव, राजा बाबू, नीलम, कैमरामैन छोटू महावीर मौजूद रहे। समा कैसेट के माध्यम से आज हमारे सभी कलाकारों की वीडियो शूटिंग जो देवी गीत की शूटिंग होनी है, आज इस बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में अजय सिंह जी के साथ हमारे वरिष्ठ कवि और आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव परम श्रद्धेय परम आदरणीय श्री संजय पांडे जी उपस्थित हैं। गुरुदेव, आप कुछ कहना चाहते हैं किन कलाकारों के लिए? सबसे पहले तो मैं जो हमारे कलाकार साथी आए हुए हैं, जो हमारे भाई राजेश रंजन जी, हमारे भाई निषाद जी, प्रिया जी, सजनवा जी, पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो माँ दुर्गे के ऊपर जो देवी गीत बन रही है। और पूरी टीम मेरे हिसाब से 1 सप्ताह लगेगा पूरा बनाने में। और जो आप लोगों की मेहनत है माँ देवी के सम्मान में, मुझे पूरा विश्वास है कि यह कैसेट पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में धूम मचाएगी, आजमगढ़ का नाम रोशन होगा। माँ विंध्यवासिनी के चरणों में नमन करते हुए पूरी टीम को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। शुक्रगुजार हूँ बाबू राजेश रंजन जी का, जो आज जो कलाकारों की टीम है जो देवी गीत के ऊपर कैसेट बनाएंगे, जो है समा कैसेट, हमारे भाई निषाद जी जो उनके निर्देशन में और पूरी टीम है, उस टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि यह टीम जो है पूरे जिले नहीं पूर्वांचल में तहलका मचाएगी। धन्यवाद। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने शुक्रवार की शाम को शहर कोतवाली क्षेत्र के बवाली मोड़ के पास ग्रीन बेल्ट भूमि पर निर्माणाधीन परिसर को जेसीबी से ध्वस्त कराया। कार्रवाई के बाद पीड़ित व्यक्ति ने एडीए पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया है। बता दें कि एडीए सचिव बैजनाथ के नेतृत्व में बवाली मोड़ के पास ग्रीन बेल्ट भूमि पर निर्माणाधीन परिसर को जेसीबी से हटाया गया। पीड़ित घनश्याम गुप्ता के अनुसार जिस स्थल पर उनका निर्माण हो रहा था वहाँ आसपास अन्य लोग भी अपना भवन निर्माण किए हैं। इसके अलावा एडीए विभाग से संबंधित एक सरकारी कर्मचारियों ने चमचमाती बिल्डिंग भी बना ली है।
लेकिन उसको कोई छूने वाला नहीं है, जबकि वह गरीब व्यक्ति है और वह घूस देने में सक्षम नहीं है। इसलिए उनकी गाड़ी कमाई से बने परिसर को ढहा दिया गया, जबकि उनको एक दिन पूर्व नोटिस दी गई थी कि जो उन्होंने निर्माण कराया है उसके ऊपर एक भी ईंट नहीं रखेंगे, जिसको उन्होंने मान लिया था। लेकिन आज अचानक से बिना बताए टीम आ गई, जो निर्माण हुआ था उसको ही आज ढहा दिया गया। सुनते हैं पीड़ित घनश्याम गुप्ता ने क्या कहा। घनश्याम गुप्ता। अच्छा, ये मकान कैसे गिरा, क्या है उसमें? मकान एडीए सचिव आए थे, फोर्स लेकर के गिरवाए, हमें कोई सूचना नहीं दी गई। कल उनके आदमी आए थे, हमसे मना किए कि ऊपर मकान अब मत बनाना। हमने कहा ठीक सी मान एक ईंटा नहीं रखेंगे, जो आदेश होगा उस आदेश पे चलेंगे। आज हमें सूचना भी नहीं दी गई, न बुलाया गया, मनमानी ढंग से डीबीसी लेके आए और गिराए भी। हमारे बच्चे यहाँ रोने लगे, उसके बाद भी नहीं सुने, गिरा के चले गए मनमानी। और इसी विभाग में तेज प्रकाश कौन या विश्वकर्मा करके कोई अपार्टमेंट है, बाबू या क्या है, उनका मकान ग्रीन लैंड में बना हुआ है, चमकता हुआ बिल्डिंग वहाँ नज़र आ रही है, लेकिन वो नहीं गिराया जा रहा है। मैं यहाँ आप चले जाइए क्या नाम नरौली के पास मेन रोड पे जनवरी से मकान बन रहा है, 3 मंजिला 4 मंजिला, वहाँ कोई नहीं जा रहा है। उससे बगल में मकान बन रहा, कोई नहीं जा रहा है। एक गरीबों को ही परेशान किया जा रहा है बार बार। कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हैं। बिल्कुल मनमानी कर रही है। मीडिया से ये भी बताना चाहेंगे कि जो पैसे के बल पे हैं उनका मकान रुका हुआ बन रहा है, हम पैसा नहीं दिए इसलिए हमारा मकान गिराया जा रहा है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि जब हमारा गिरा तो सबका गिर जाए। नियम कानून सबके लिए एक है, जो नियम हम पे लागू है वो सब पे लागू की जाए। इसकी शिकायत आप कहीं किए हैं अभी उच्च अधिकारी की तरफ? उनके यहाँ कहिए थे, लेकिन वो शिकायत लिए नहीं। एडीए के शिकायत किए थे, लेके रख लिए। इसके आगे आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम यही कार्रवाई चाहते हैं, अगर सबका बना तो हमारा भी बन जाए, अन्यथा सबका गिराया जाए, इसकी भरपाई। ठीक, इसकी भरपाई की जाए। आजमगढ़ की सगड़ी जैनपुर नगर पंचायत द्वारा शासी अधिकारी अमित यादव और जैनपुर चेयरमैन पुरुषोत्तम यादव के नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश के तहत कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान दर्जनों लोगों ने कलश यात्रा निकालते हुए हाथों में तिरंगा और कलश लेकर चलते हुए भारत माता वंदे मातरम जैसे नारों से पूरा नगर पंचायत गूंज उठा। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को दिन में 12 बजे जैनपुर नगर पंचायत में जैनपुर शासी अधिकारी अमित यादव व जैनपुर चेयरमैन पुरुषोत्तम यादव के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई, जो नगर पंचायत के विभिन्न मार्गों से होते हुए नगर पंचायत पर समाप्त हुई। इस दौरान प्रत्येक घरों से मिट्टी एकत्र की गई। मिट्टी जब एकत्र हो जाएगी तो यह जिला मुख्यालय के माध्यम से प्रदेश मुख्यालय भेजी जाएगी। इस संबंध में शासी अधिकारी अमित कुमार यादव ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश के तहत अक्षत और मिट्टी एकत्र की जा रही है, जो प्रत्येक घरों से लेकर नगर कार्यालय पर रखी जाएगी। ये मेरी माटी मेरे देश के तहत जो है कार्यक्रम के तहत ये कलश यात्रा है, और यहाँ पे जो है हमारी 11 वार्ड है। हर घर से हमको अच्छत या मिट्टी के रूप में जो है इकट्ठा करना है, और ये जो है यहाँ से जो है भव्य वाहन से जो है जिले मुख्यालय पे ले जाया जाएगा। उसके बाद वहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी जो है इसका कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। सर, लोगों को क्या संदेश रहेगा कलश यात्रा का? देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रहे, तथा अपने देश, अपने भूमि, अपनी मिट्टी से जो है। केंद्रीय संचार ब्यूरो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार आजमगढ़ के द्वारा जनपद आजमगढ़ के महाराजगंज ब्लॉक में स्थित श्री शिवाजी डिग्री कॉलेज तेरही आज कप्तानगंज में राष्ट्रीय पोषण विषय पर आयोजित समन्वित जनसंपर्क कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री हेमंत सिंह ने कहा कि हमारे देश के भविष्य बच्चों को सही शिक्षा और उचित पोषण के द्वारा ही आगे बढ़ाया जा सकता है। सुपोषित भारत सक्षम भारत का मासिक अभियान देश की जनता को कुपोषण से बचाव के उपाय, सावधानियाँ और संतुलित आहार की जानकारी दे रहा है। इसके साथ ही लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, और जब देशवासी स्वस्थ रहेंगे तो देश सख्त और मजबूत हो रहेगा। इसको पोषण माह के रूप में चलाती है, लेकिन आम जनता को, आम लोगों को इसे पूरे वर्ष भर इसका पालन करना चाहिए। ये जागरूकता का कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिवर्ष सबको रोज अपने जेहन में पालना चाहिए कि हमें बच्चे को क्या खिलाना है, कैसे रखना है, क्योंकि बच्चा जन्म लेते ही और जो प्रारंभिक 6 माह तक स्तनपान कराया जाता है वो बच्चे की 60 वर्ष तक की प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करता है। तो इसलिए उसके खान पान और रहन सहन, इन 2 चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाकी बातें हमारे डॉक्टर साहब और काफी लोगों ने बताया है, तो और आगे बताने की जरूरत नहीं। इस पर विशेष ध्यान। हम लोग हर सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाते हैं, और 6ठा बार है जब हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हम लोग पूरे ज़िले में और पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जो निर्देश प्राप्त हुए उसके क्रम में हम लोग 1 सितंबर से लेकर के और 30 सितंबर तक लगातार हर कार्यक्रम जो निर्देश है उसके अनुसार कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ
डिग्री कॉलेज में आप यहाँ पे आए हुए हैं, उपस्थित हुए हैं कि हम लोग जो बच्चे हैं उन बच्चों को भी जागरूक कर सकें और अपनी बात बच्चों तक पहुँचा सकें, उनके माध्यम से उन परिवारों तक ये बात पहुँचा सकें कि पोषण कितना ज़रूरी है और पोषण पे सबको ध्यान देना चाहिए। आजमगढ़ के थाना निजामाबाद क्षेत्र में अपहरण कर फिरौती 3 लोगों ने मांगा था। इस मामले में निजामाबाद व रौनापार द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान इन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पैर में गोली लगी है जिसकी वजह से वो घायल है, जिनका इलाज भी चल रहा है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग गैरे ने जानकारी दी है। रामाशीष पुत्र बुद्धिराम निवासी सिवान कुड़वा थाना रौनापार थाना निजामाबाद से घायल गिरफ्तार हुआ है, तो मोहम्मद फैसल पुत्र अबुल वैस निवासी कजराकोल थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ रौनापार से मुठभेड़ में घायल हुआ है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग गैरे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। 17/9/23 को थाना निजामाबाद अंतर्गत नसीरपुर गांव में एक युवक के अपहरण कर फिरौती मांगे जाने की सूचना पर एफआईआर नंबर 407/23 धारा 364A आईपीसी पंजीकृत की गई थी। इस घटना में 4 फरार अभियुक्तों पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। कल रात्रि लगभग 2:45 बजे निजामाबाद पुलिस टीम द्वारा 2 वांछित अभियुक्त शिवम यादव पुत्र लालधर यादव और राम आशीष यादव पुत्र बुद्धिराम यादव को असनी पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसमें इन दोनों को गोली लगी है व दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। तीसरे फरार अभियुक्त मोहम्मद फैजल पुत्र अबुल वैश को आज सुबह लगभग 8:15 बजे थाना रौनापार की टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान परसई मठिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है, इसको भी उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इन सभी के पास से अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद किए गए हैं। तीनों की हालत अस्पताल में अभी उपचाररत है और स्टेबल है। अग्रिम विधिक कार्रवाई एसएचओ निजामाबाद व उनकी टीम के द्वारा की जा रही है। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के सरदाह बाजार में बुधवार को सुबह कपड़ा व्यवसायी पिता पुत्र की हत्या की घटना से जुड़ी वीडियो वायरल होने के बाद घटना के तीसरे दिन पूरे क्षेत्र में दहशत व सनसनी फैल गई। वायरल वीडियो को देख हर कोई अपराधियों के दुस्साहस की चर्चा कर रहा। उक्त वायरल वीडियो में मृतक अब्दुल रशीद अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर धूम्रपान करते हुए तथा उसका पुत्र शोएब अख्तर दुकान में सफाई करते हुए नजर आ रहा है। तभी वहाँ 5 की संख्या में पहुंचे बदमाश दुकान में फायर करना शुरू किए तो वह दोनों पिता पुत्र दुकान में ही दुबक कर बचने का प्रयास करते हैं, किंतु वहां बचने की संभावना न देख दोनों अंदर की तरफ भागते हैं। तभी एक बदमाश उन्हें दौड़ाकर उन पर गोलियां बरसाता है। इसके बाद बदमाश दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे और टीवी को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बदमाश दुकान के बाहर खड़े होकर हवाई फायरिंग करते हैं। एक बदमाश दुकान में रखे कपड़ों में आग लगाता है। इस बीच बाहर खड़े बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए ललकारते हैं, किंतु घर के अंदर से जब कोई नहीं निकलता है तो कुछ क्षण बाद 5 बदमाश इत्मीनान के साथ पैदल ही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद घर के अंदर से एक लड़की वहां पहुंचती है और दुकान में जल रहे कपड़ों को बुझाने का प्रयास करती है। मृतक के 2 और बेटे दुकान में आते हैं, जिसमें एक के सिर और शरीर पर साबुन का झाग लगा हुआ है, जिससे प्रतीत होता है कि घटना के वक्त वह बाथरूम में स्नान कर रहा था। वायरल वीडियो को देख जहां लोगों में दहशत है, वही अपराधियों के दुस्साहस की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। तो वहीं इस संबंध में थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह ने वायरल वीडियो की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस जाँच में ही पता चलेगा। आजमगढ़ जनपद में आज भगवान जगन्नाथ व मां कर्मा देवी रथ यात्रा शाहू राठौर जन जागृति अधिकार यात्रा, जिसका शुभारंभ 5 सितंबर को झांसी से हुआ, जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश भ्रमण करते हुए जिसका समापन 25 नवंबर 2023 को रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में विशाल रैली के साथ होगा, जो यहां से मऊ होते हुए गाजीपुर के लिए प्रस्थान करेगी। जिसका नगर में पहुंचने पर नगर सभा अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुराने कोतवाली आसिफगंज में भव्य स्वागत किया गया और यात्रा में शामिल भगवान जगन्नाथ व कर्मा देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें यात्रा के संयोजक जगदीश प्रसाद साहू को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पत्रकारों से हुई बातचीत में नगर सभा अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने कहा कि जन जागरण के माध्यम से हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ी जा रही है। आगे आने वाले समय में निश्चित तौर पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस यात्रा में मुख्य रूप से यात्रा प्रभारी आजमगढ़ आनंद गुप्ता, विनय प्रकाश गुप्ता, लक्ष्मी गुप्ता, जगदीश साहू, संदीप साहू, विनय साहू, पवन कुमार साहू, धीरज साहू और साहू समाज के सम्मानित लोग उपस्थित थे। जन जागरण यात्रा जो आपकी निकली है साहू समाज की, ये यात्रा सभी जिलों में भ्रमण करते हुए आज आजमगढ़ जनपद में पहुंची। आज राजकुमार जी के यहाँ आपका स्वागत किया है इस यात्रा का, क्या कहना चाहेंगे, अपना परिचय देते हुए? मेरा परिचय है, मेरा नाम जगदीश प्रसाद साहू है और मैं भारतीय तेलग साहू राठौर महासभा का प्रदेश का राजनीतिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ और पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य हूँ। ये यात्रा झांसी से 5 सितंबर 2023 मंगलवार को प्रारंभ हुई, जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश का भ्रमण करेगी। झांसी से जालौन, झांसी से ललितपुर, जालौन,
जालौन से हमीरपुर, हमीरपुर से महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयाग इस प्रकार का मतलब पूरा रूट बन के संपूर्ण उत्तर प्रदेश का भ्रमण करेगी। आज आजमगढ़ में है, अभी शाम को 6 बजे हम लोग मऊ निकल जाएंगे। मऊ में रात्रि विश्राम होगा, कल मऊ का प्रोग्राम है। परसों हम लोग कहाँ वहाँ से कहाँ पहुँचेंगे? मऊ गाजीपुर तो कर से फिर आगे गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर ये निकल जाएंगे, रामपुर वगैरह निकल जाएंगे। सर ये बताइए कि ये जन जागरण यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? साहू समाज का उत्थान। आपने देखा होगा जैसे कि रथ पे भी लिखा हुआ है, साहू, राठौर, गुप्ता, मोदी जन जागृति अधिकार यात्रा। हम लोग अपने राजनीतिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी दल हो, जिन दलों में हमारे समाज के लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अपना दल एस हो, कोई भी पार्टी हो जिसमें हमारे समाज के लोग कार्य कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो राजनीतिक दल हमारे समाज के व्यक्तियों को सम्मान दें, संगठन में जगह दें, उनको विधानसभा में टिकट दें, लोकसभा में टिकट दें। जबकि जन जागरण यात्रा आजमगढ़ जनपद में आई, तो आपके द्वारा अपने उपस्थित स्थान पर स्वागत किया गया, क्या कहना चाहिए? हम बड़े भाई हमारे संयोजक यात्रा के जगदीश प्रसाद भैया जी आज यात्रा लेके आजमगढ़ में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले इनको पूरी टीम को और पूरी साहू समाज को, पूरी वैश्य समाज को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और जैसा कि राजनीतिक चेतना को लेकर आज ये यात्रा निकाली जा रही है, निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास है और पूरा हमें गर्व है कि आने वाला समय निश्चित तौर पे हमारी जो भागीदारी की लड़ाई की बात होती रहती है, निश्चित हमें मिलना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जैसे शख्सियत हमारे साथ जुड़ जाएंगे और जुड़े हुए हैं, और भी लोग जुड़ेंगे, तो उसको पूरा विश्वास है। ये एक ऐतिहासिक और क्या नाम है गौरवमय तरीके से हमें हमारा हिस्सा मिलने का पूरा उम्मीद है। अम्बेडकर नगर जिले में बीती रात पति ने सोते समय अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद आरोपी पति फरार था। हत्यारा इससे पहले भी पूर्व पत्नी की हत्या में जेल जा चुका है और अब तक 5 शादियां कर चुका है। मामला अम्बेडकर नगर जनपद के डाँड़ा कोतवाली क्षेत्र के खेतापुर गांव का है, जहां पति ने दलित महिला सुनीता की बीती रात घर में सोते समय हत्या कर दी। हत्या की वारदात के बाद सुनीता का पति घर से फरार था, लेकिन पुलिस तत्परता दिखाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। जांच पड़ताल में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वारदात के हर पहलुओं की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये पति पत्नी के बीच का विवाद है। ये परशुराम नामक व्यक्ति है जो पहले दहेज हत्या में जेल जा चुका है और जेल से छूट के आया, फिर इस महिला को अपने पास रख लिया था और संभवतः अभी ये कंफर्म नहीं हुआ इन्वेस्टिगेशन से कि मंदिर में इन्होंने शादी कर ली थी। फिर आज ये महिला मृतक अवस्था में मिली है। इसके शरीर पे कुछ चोटें हैं। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है कॉज ऑफ डेथ का जानने के लिए। मीनवाइल परशुराम को पकड़ लिया गया है और अन्य वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही है। मेरे मामा फोन किए कि जो है बनी की तबीयत खराब है, तो हम अपने घर से बस चले आए, सोचे सीरियस है। और बस तो रोज दारू शराब पी के मारता कर आता था रोज। अभी 3 दिन हुआ है और लेके आया था दीदी को हमारे यहाँ पे। हम लोग भेज नहीं रहे थे, लेकिन जबरदस्ती गोड़ मोड़े गिर कर कह रहा आपकी गलती हो गया, अब नहीं मारेंगे, नहीं गाली देंगे, भेज दो, अब की बार ऐसा नहीं होगा। नहीं कैसे बताएंगी, अभी फोने वगैरह नहीं, उसके फोन ही भी नहीं देता था, बात ही नहीं करवाता था वो। क्या घर जाती थी ये दीदी, तुम्हारी कोई शिकायत वगैरह कुछ बताती थी? हाँ बताती थी, कह रहे थे दारू शराब पी के आते थे, बस गाली देते थे, मारते थे, सब गांव वालों को गाली आते थे, बोलते थे, अगर हम बोलते थे तो मारने लगता था। शादी कब हुई थी? शादी लगभग 6 साल हो गए, 20 हाँ 20 में। कौन सी शादी थी इनकी? दूसरी। पहली शादी क्या हुआ था? पहली शादी उसको मतलब उसकी जो दारू शराब वो भी पीता था, और दूसरी शादी कर लिया था, इसीलिए छोड़ दिए थे। उसकी भी हत्या करके जेल गया था क्या ये? नहीं इसका बात कर रहे हैं। नहीं, इससे पहले हत्या करके मतलब बताओ, उसकी भी हत्या करके। हाँ जैसे ये जो जेल गया था, लेकिन छूट गया था, पता नहीं कैसे। हाँ पहले वाले को मारा था यहाँ भी। हाँ, सब लोग बता रहे हैं कि उसको छठी मेहरारू है, ये छठी मेहरारू यहाँ गांव वाले बता रहे हैं। तो आप लोगों की जानकारी नहीं थी क्या शादी करती थी? नहीं पूछे थे, लेकिन कोई बताया नहीं था। सर पूछे थे, मामा हमारे पूछे थे, लेकिन कोई बताया नहीं था। लेकिन फिर साल भर के बाद में पता चला कि दूसरी मेहरारू है, दूसरी मेहरारू है। कोई डिमांड वगैरह?
डिमांड तो करता था, कह रहा था तुम्हारे मायके वाले कुछ नहीं दिए हैं, दलित है, ये वो है, बहुत बोलता था। क्या हुआ बेटा, आज बताएं। सर रात को शराब पी के आया, मतलब उसके लड़के बता रहे थे कि आया शराब पी के, इसके बाद उसको मतलब मारा हो रहा। पहले शिकायत यही था सर कि मतलब शराब पी के मतलब उनके साथ बदतमीजी करता था, मारता था, कभी कभी परेशान करता था, शिकायत यही आता था सर। इसके बाद कल रात में शराब पी के आया, उनको मारा। उनके मतलब जो दूसरे